हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए हिंदी ए का कंप्लीट सिलेबस को देखने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के पूरे पैटर्न को भी समझेंगे, जिससे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस में हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन का डिज़ाइन क्या रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा हाँ, अगर आप लोग को ये भी नहीं पता होगा ना कि मेरा हिंदी ए है या फिर हिंदी बी है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका क्षितिज या फिर कृतिका चल रहा है ना, तो आप हिंदी ए लिए हो। और इस दोनों किताब के अलावा यानी क्षितिज और कृतिका के अलावा अगर आपके पास दूसरा किताब कोई है, तो फिर आपका वो हिंदी बी होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और जो सिलेबस है उसको एक एक करके समझते हैं। और अगर आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को अपलोड कर दिया है और सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दिया है। अगर आपको देखना होगा या तो सैम्पल पेपर या तो सिलेबस अदर सब्जेक्ट का, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें दो सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे। एक है खंड अ और दूसरा है खंड ब। अब ये जो खंड अ है ना, इसमें टोटल आपके 44 वस्तु पूरक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 1 मार्क्स वाले। इसमें बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। कुछ क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन नहीं भी रहेगा, ठीक है, लेकिन रहेगा वो 1 मार्क्स का ही। तो टोटल 44 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये सारे 1 मार्क्स वाले होंगे। और जो आपका खंड ब रहेगा ना, तो इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लिखने होंगे, लंबे लंबे आंसर्स लिखने होंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से होंगे, क्षितिज और कृतिका से। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से 80 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस का क्या डिज़ाइन है और क्या सिलेबस है, इसको भी समझेंगे। जैसे हमने अभी बात किया कि खंड अ से आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे सारे बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस नहीं भी रह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका कोई भी एक अपठित गद्यांश रहेगा, कोई भी एक काव्यांश रहेगा। तो इसमें से आपके देख लो, अपठित गद्यांश का लगभग 250 शब्द में रहेगा। तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आई थिंक रहेंगे, तो 5 में से पाँचों कर लो, या फिर हो सकता है 6 भी रहे, इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाए, लेकिन आंसर्स आपको 5 ही करने हैं। इसी तरह से एक काव्यांश भी दिया हुआ रहेगा करीब 120 शब्दों में, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस रहेगा, पाँचों के आंसर्स करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में रहेगा। इसके बाद दिया गया है कि व्याकरण में आपके कुल जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, व्याकरण से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 16 प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। अब व्याकरण का सिलेबस क्या है सर? तो देखो, यहाँ पे आपका व्याकरण का कंप्लीट सिलेबस दे दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं। अभी रचना के आधार पर वाक्य का भेद सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, ठीक है, दूसरे आधार पे नहीं। तो आपको सिर्फ रचना के आधार पे वाक्य का भेद पढ़ना है। वाक्य का दूसरा भी भेद है, बट हमें रचना के आधार पर पढ़ना है। इसके बाद दूसरा है वाच्य। अब वाच्य आपका ये कंप्लीट है, इसमें भी आपके टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 5 में से 4 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, पहले देखा जाए ना तो आई थिंक वाच्य पहले कुछ रिमूव आई थिंक हुआ था इससे पहले, बट आपका इस बार पूरा किया गया है। अगला है पद परिचय। तो पद परिचय करने के लिए रहता है एग्जामिनेशंस में, जिसमें देखा जाए तो पूरा आपको ना हिंदी ग्रामर ही पढ़ना पड़ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण लेके क्रिया, मतलब जितना आप देख रहे हो ना हिंदी ग्रामर, तो वो सब सारा पढ़ोगे तो फिर आप अच्छे से पद परिचय कर सकते हो। तो इसमें भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 का ही आंसर्स करना है। और अलंकार में आपको देख लो, ऐसा नहीं कि अलंकार हमको सादा पढ़ना है। तो सिलेबस का ये एक बेनिफिट होता है। अभी जो भी बच्चे बिना सिलेबस का पढ़ेंगे, तो वो पूरा का पूरा अलंकार ही पढ़ लेंगे, तो उनका क्या एक तरह से समय का नुकसान हुआ। ठीक है, तो आपको अलंकार में केवल शब्दालंकार में श्लेष पढ़ना है और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण,
बस इतना ही पढ़ना है। ऐसे अलंकार और भी बहुत सारे हैं, बट आपको सारे ही नहीं पढ़ने हैं, बस इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 4 के ही आंसर्स करने हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 4 कर करके टोटल 16 नंबर के आपके एग्जामिनेशन में व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्षितिज किताब चलता है भाग 2, तो इसमें एक क्वेश्चन रहेगा आपका गद्य खंड से रहेगा। ठीक है, तो पाठ के आधार पे एक गद्य दिया हुआ रहेगा और उस गद्य से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, और ये क्वेश्चंस भी आपका बहुविकल्पी होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका किताब से रिलेटेड है। बिल्कुल इसी तरह से क्षितिज किताब से भी आपका एक गद्य रहेगा, और एक और यहाँ पे गद्य देखने को हमें मिलेगा, और फिर उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशंस में 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, मतलब ये भी आपका वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है 1 मार्क्स वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका काव्य खंड देखा जाए तो क्षितिज के काव्य खंड से इसी तरह से एक काव्यांश दिया हुआ रहेगा कोई भी, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 के आंसर्स कर दो। या फिर क्षितिज के ही कविताओं से एक और आपका एक काव्य बोध से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। इसमें भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सब सारे बहुविकल्पी हैं, सारे 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेकिन आगे यहाँ पे ये जो खंड ब दिया गया है, तो खंड ब में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चन थ्योरी टाइप में है, मतलब आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। तो जिसमें पहला दिया गया है आपका ये गद्य खंड से है, क्षितिज के आधार पे, मतलब क्षितिज जो आपकी किताब चल रही है तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस का आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, तो इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इसी तरह से काव्य खंड से, कविता से भी 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वहाँ से आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर कृतिका किताब से, कृतिका बुक से देखो देखा जाए तो आपके लिए क्षितिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्षितिज से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कृतिका से कम आ रहा है। तो कृतिका से यहाँ पे दिया गया है कि 2 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चंस का आपको 4 नंबर दिया जा रहा है। तो कृतिका से अगर आप तैयारी करोगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस कृतिका से नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका कृतिका से पूछा जा रहा है। आगे यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है, यानी कि लेखन। तो लेखन में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो आपका अनुच्छेद लेखन आएगा, किसी भी टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लिखना रहता है निबंध जैसा, तो वो आप कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत इसमें होगा नहीं। इसके बाद एक औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र किसी विषय में भी दिया हुआ जा सकता है। ठीक है, इसको 100 शब्द में लिखना रहता है, तो ऐसे पत्र का हम प्रैक्टिस आगे करेंगे, आपको मैं पूरा सिखा दूंगा। इसके बाद देखो आगे यहाँ पे ये जो 3 नंबर है ना, इसमें दिया गया है कि मान के चलो कहीं पर भी आप जॉब के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक बायोडेटा देना पड़ेगा, तो बायोडेटा बनाना है, मतलब बायोडेटा हिंदी में अपना खुद का बनाना है। तो इसको बनाओ, या फिर आप कोई भी एक ईमेल लेखन लिख सकते हो, औपचारिक ईमेल लेखन। तो अगर नहीं आता होगा ना तो टेंशन मत लो, आगे के वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें आपको मैं करवाऊँगा। इसके बाद एक विज्ञापन लिखने के लिए आता है, या तो फिर अगर आप विज्ञापन लिखना चाहते हो तो या तो आप शुभकामना पत्र लिख सकते हो, शुभकामना किसी को दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी को बर्थडे विश कर रहे होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। किसी पर्व या फिर त्यौहार से रिलेटेड शुभकामना लिखने से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा राइटिंग सेक्शन का पोर्शन था। अब देखो यहाँ पे अभी जो आपको पता होगा कि सीबीएसई की तरफ से ना एनसीईआरटी की नई किताबें निकाल दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग नई किताब से स्टडी करना, उसमें जो चैप्टर्स हटाने थे वो हटा दिए गए हैं, और अभी नए नए मतलब जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं वो सारे पढ़ने हैं। पुरानी किताब से अगर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चैप्टर हमें पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो किताब को एकदम नई खरीदना, मतलब 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस वाला स्पेशल किताब खरीदना। ठीक है, एनसीईआरटी का, और वहाँ से तैयारी करना, वो सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये कोई स्पेशली कोई चैप्टर को लिख के इन्होंने नहीं दिया है कि ये चैप्टर पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि जैसे क्षितिज का अगर हम बात करें तो काव्य खंड से इन चैप्टर से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है ये आपके स्कूल लेवल पे पूछा जाए, आपके स्कूल लेवल में पढ़ाया जाए, स्कूल में आपके क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में इन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, देव सवैया से गिरजा कुमार माथुर
छाया मत छूना यहाँ से, ठीक है, और ऋतुराज कन्यादान से, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इसी तरह से गद्य खंड से आपका ये जो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, इस पार्ट से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाएगा। और मानवीय करुणा की दिव्यजनक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि कौन सा आपका क्षितिज से किताब से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाएंगे। वहीं कृतिका से अगर हम बात करें तो यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा ये चैप्टर से। और जॉर्ज पंचम की नाक, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बाकी सारे चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है वो सारा ही पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ लेना। आगे नहीं सब पढ़ पा रहे होगे तो आगे के वीडियोज़ में आपको चैप्टर्स की भी तैयारी करवाऊंगा, हिंदी के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। तो समझ में आ गया होगा, पूरा सिलेबस हमने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। अब सीबीएसई ने हिंदी का सैम्पल पेपर भी जारी किया हुआ है, ठीक है, जल्दी जारी कर दिया है। तो आगे के वीडियोज़ में आपको हिंदी का जो सैम्पल पेपर है वो कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो पूरा सॉल्यूशंस आप लोगों को मैं करवाऊंगा कि कैसे आप इनके सॉल्यूशंस को कर सकते हो। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और देखो यहाँ सीबीएसई भी निर्देश दे रही है कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर जारी किया है ना, तो उसको देख लेना। तो आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही जल्दी हम सैम्पल पेपर की भी वीडियोज़ लेकर आ जाएंगे।